क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी है माइक। और मैंने कहा भाई बहुत अच्छा बोला तूने कि माइक बाहर आया तो माइक, घर गया तो। फिर मैंने 24 घंटे के बाद उसको बुलाकर कहा, मैंने कहा बिग डिफरेंस बिटवीन माइक एंड वाइफ। मैंने कहा बहुत बड़ा फर्क है, माइक और वाइफ के बीच में बहुत फर्क है। तो मुझे कहते क्या फर्क है? मैंने कहा माइक के सामने मैं चिल्लाता हूं, अच्छा अगर ये माइक सिस्टम खराब हो जाए, अभी मैं कहूंगा कारी खुर्शीद साहब गुजरात से हम आए हैं और माइक सिस्टम खराब है, उठा के पटक दो। सिस्टम खराब है, गुस्से में है, माइक तो उठा के, माइक खराब है तो पटक दो। वाइफ का गुस्सा आवे तो खुद घर से बाहर चले जाओ। बेटा असलम ये सब बहुत सीखने की बातें हैं। ये आप लोग सोचते होंगे मैं आपको हंसा रहा हूं, नहीं, मैं थोड़ा इंटरवल कर रहा हूं ताकि रोटी पकाने के लिए तवा बिल्कुल गर्म हो जाए। क्योंकि अब जो मैं पॉइंट पर आ रहा हूं ना, वो आलमगीर पॉइंट है। पहली बात तो हो गई, कुरान कितना पढ़ेंगे रोजाना 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 रोजाना? आधा घंटा पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और नंबर 2, मोबाइल का फॉर्मेट। एक आए को मोबाइल में गाली देने का, हाँ मोबाइल में ब्लैकमेल करता है किसी को, वो सामने बेचारा तड़प रहा है, किसी के बारे में कुछ भी मोबाइल के ऊपर लिख देता है। क्या है मेरे दोस्तों, किसी भी धर्म में, सुनो, किसी भी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है कि तुम किसी का दिल दुखाओ। सही है कि नहीं है? बोलो, किसी भी धर्म में ये परमिशन नहीं है कि तुम किसी का। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन क्या लेकर आए? रहमत, बरकत, मगफिरत, अच्छे हालात लेकर आए। मेरे प्यारो, मैं किसी जमाने में थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ता था। उस वक्त मैंने हमारे हिंदू भाई की मुकद्दस किताब में देखा, उसमें भी वही स्टेटमेंट मिला जो हमारे कुरान में भी आया हुआ है, किसी पर जुल्म, अरे बोलो ना, किसी पर जुल्म, और लिखा है जैसी करनी। हाँ, हमारे नबी ने भी फरमाया, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दयान ला यमूत कमा तदीनु तुदान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को कभी मौत आने वाली, जैसे करोगे वैसे भरोगे। आज किसी को जलाओगे तो कल तुम्हें कोई जलाएगा, आज किसी को मारोगे तो कल कोई तुम्हें मारेगा। ये दुनिया का दस्तूर है, जैसी करनी। ये मैंने कहा ना, संस्कृत किताब में भी लिखा हुआ है। मैं अभी संस्कृत पढ़कर बता रहा हूं आपको क्या लिखा हुआ है। आवाशवियम एव भोक्तव्यम कुंत करम शुभहा आशुभहम। ये कौन सी जबान मैंने आपके सामने पढ़ी? संस्कृत। संस्कृत, अरबी नहीं, कौन सी? संस्कृत जबान। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हमारे बहुत से भाइयों को संस्कृत जबान आती जैसे हमको अरबी आती। कुरान कौन सी जबान में आती है? अरबी आती नहीं आती। कितना बड़ा अजब मामला है ना। साफ लिखा हुआ है, आवाशवियम एव भोक्तव्यम कुंत करम शुभहा आशुभहम, जिसका मतलब साफ है, मत सताओ, मत किसी का दिल दुखाओ, मत किसी के पीछे बुराई करो, छोड़ दो सबको, सबके हाल पर छोड़ दो। जितना हो सके अपने दिल को नरम करो, वरना जैसे करोगे वैसे अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। चलो ये एक बात हो गई, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। अब दूसरी बात के लिए मैं पूरे मजमे को फिर एक मर्तबा, मैं, मेरा टाइम खत्म हो जावे तो बोल देने का बेटा, है टाइम है मेरे पास, अभी तो मेरे को सबसे मांगना है। क्या मांगो ही ना भाई, ये हमारा बेटा खैराबादी पढ़े तो उनको लोग हदिया देवे, हाँ? हमारे ये असलम बेटे को हदिया देवे, अल्लाह और बरकत देवे, बोलो आमीन। बल्कि आप लोगों ने बहुत कम दिया, सही में। यहाँ के देखा मैंने, इलाही नगर बहुत अच्छा है मगर कंजूस बहुत है। लेकिन अभी जो मैं बात पर आ रहा हूँ, और अच्छा कमाल क्या है मालूम है, जो जो शेर पढ़ने वाले ना, ये तो अभी मैंने ठंडी की वजह से पहना, वरना नात पढ़ने वालों को मैंने देखा गर्मी होवे ठंडी होवे सदरी पहनकर ही आते। और ये 2 जेब इधर 2 जेब इधर, ताकि डालता जा डालता जा डालता जा डालता जा। ये मेरे को तो कब से हो रहा है कि इसको कब उतारो, इतनी गर्मी हो रही है। इन लोगों को गर्मी आती नहीं है। खैर, सब लोग खुश हो ना माशाल्लाह? नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उससे आप नाराज? साथ में बोलो, नाराज होंगे तो क्या करोगे?
कुछ नहीं कर सकते तो सुनते रहो ना भाई, जैसा सुनाता हूं। लेकिन अब पहली बात हो गई, बोलो ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही है, ला इलाहा। अब दूसरी बात के लिए पूरा मजमा साथ में बोलेगा, एक आवाज से बोलेगा, बोलो मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन, और बोलो मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, नजीउल्लाह का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, मुस्तफा का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे। और एक बात का इकरार कर लो, कौन कौन प्यारे नबी से मोहब्बत करता है, हाथ ऊपर करे। सब करते मोहब्बत, हाँ या ना? ये जवाब मेरे को नहीं जमा। जब मुस्तफ़ा की बात आवे ना, बोलो सल्लल्लाहु, तो क्या कहने का मानो, मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते थे, करते और करते। अब बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। अब आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन। ए सच बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? एक वाकया सुनाओ, अरे बोलो ना, हाँ सुनाओ। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? ये वाकया बेटा असलम, चूम लेने का मन, जब मैंने ये वाकया पढ़ा ना, उस वाकये को कई मर्तबा चूमा मैंने, क्योंकि वाकया है ही ऐसा वाकया, इतना प्यारा वाकया है। आपको बताऊं, एक सफर हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? अच्छा, वो सफर में 3, बोलो सफर में कितने? और अल्लाह की कसम इससे बढ़ के कोई सफर होगा भी नहीं, कयामत तक ऐसा सफर नहीं होगा। 3 है, जिसमें आगे आगे हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अच्छा राइट में थोड़ा पीछे हजरत अबू बकर, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और लेफ्ट में थोड़ा पीछे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बताओ ऐसा सफर कहीं मिलेगा आपको? यानी सफर है, शाम का वक्त है, सन्नाटा है, जंगल है, हमारे नबी आगे आगे, हजरत अबू बकर राइट में पीछे पीछे, हजरत उमर लेफ्ट में पीछे पीछे। और सच बताओ, इन 3 से बढ़कर कोई होगा? हजरत अबू बकर की तरफ देखो, कौन है? अल्लाह फरमाता ये वो सहाबी है जिनसे बढ़कर कोई सहाबी नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा। अल्लाह फरमाते हज़रत अबू बकर के बारे में कि मेरे नबी अबू बकर सारा माल लेकर आ गए। अल्लाह फरमाते मेरे नबी पूछो न पूछो, अबू बकर को पूछो, मैं तो राजी हो गया, क्या वो अल्लाह से राजी हुआ या नहीं हुआ? बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरी तरफ यहाँ कौन है? हज़रत उमर कौन है? एक बात याद रखो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, बोलो ना कोई नबी आने वाला। अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया सुनो, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई प्रॉफिट नहीं। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो मेरी उम्मत में से उमर को नबी बनाते। बोलो सुभान अल्लाह। और आगे आगे कौन है? हमारे नबी, जिनके बारे में आसान अल्फाज में समझ लो, बहुत बड़ी बात है, हमारे नबी नहीं, हमारे नबी नहीं, जिन्नातों के नबी नहीं, हाँ इंसानों के नबी नहीं, सारे नबियों के नबी हमारे नबी। बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला? पढ़ो ना, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे नबी मोहम्मद के बाद बोलो कोई नबी आने वाला। मैं तो कभी कभी कहता हूँ बेटा असलम, मेरे पास वो उर्दू नहीं जो तेरे पास है, लेकिन मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये जो सफ़र है ना, इसमें हज़रत अबू बकर की तरफ देखो ना तो जमाल ही जमाल। बोलो जमाल ही। यानी अबू बकर बहुत नरम मिजाज थे, अगर कोई मार भी देवे ना कोई बात नहीं, मेरे को माफ कर, अरे मारा और माफी भी मांगना। हज़रत अबू बकर में जमाल, बोलो क्या था? और हज़रत उमर जलाल, गुस्सा। मालूम है एक मरतबा हज़रत अबू बकर गली में एंटर हुए,
सामने से हमारे नबी आए, हमारे नबी मुस्कुराए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। 2-4 दिन के बाद फिर हजरत उमर एक गली में आए, हमारे नबी सामने से आए, मुस्कुराए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। फिर 2-3 दिन के बाद हमारे नबी भी उसी गली में, हजरत उमर भी उसी गली में, हमारे नबी मुस्कुराए। तो हजरत उमर ने कहा, मेरे प्यारे नबी, आप मुझे देखकर हंसते क्यों हो? मा युज़हिकु का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, जब भी मुझे मिलते हो आप हंसते क्यों हो? हमारे नबी ने फरमाया, हंसू ना तो क्या करूं, तू जिस गली में पाँव रखता है शैतान वहां से भाग जाता है। तू जिस गली में पाँव रखता है शैतान वहां से भाग जाता है, हम जिस गली में पाँव रखते हैं आ जाता है। आकर कहता है, वेयर इज माई ब्रदर? तो मैं कभी कभी कहता हूं, अबू बकर बोलो जमाल ही जमाल, उमर जलाल ही जलाल, और आगे मुस्तफा कमाल ही कमाल। बोलो सुभान। अरे बोल दो ना नारे तकबीर। अबू बकर जमाल ही जमाल, उमर जलाल ही जलाल, और हमारे मुस्तफा कमाल ही कमाल। हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी। चलो हम वो सफर पे आ रहे हैं। सफर आपको इतना तो मालूम है ना, शाम का वक्त है, सन्नाटा है, जंगल है, सफर पर जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे नबी आगे, मैं बार बार नहीं कहूंगा, बोलो हमारे नबी यहाँ यहाँ चले जा रहे हैं, सन्नाटा है, अचानक आवाज आती है, और बहुत खूबसूरत आवाज आती है, यानी बहुत अच्छी सुरीली आवाज है। क्या आवाज आती मालूम? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यानी कोई हमारे नबी को सलाम कर रहा है। तो हजरत अबू बकर वहां से हजरत उमर को कहते, कौन कौन है? तो हजरत उमर कहते, मैं नहीं हूं, मगर कौन है मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन हिम्मत नहीं कि मैं नबी को पूछे कि कौन है, खामोश है। 10 कदम चले होंगे, फिर जो आवाज आई, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। क्या आवाज आई मालूम? 10 कदम चले, आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। आवाज आई, नबी, अल्लाह के नबी तुम पर सलाम, अल्लाह के पैगंबर तुम पर सलाम, अरे सारे मखलूक में सबसे अच्छे तुम पर सलाम, और अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर उमर ने जब इतनी अच्छी आवाज़ सुनी ना, सीधे हमारे नबी के पास गए और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल, हम कुछ सुन रहे, कोई आपको सलाम कर रहा है, आप भी सुन रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। वो मुस्कुराना भी कैसा मुस्कुराना होगा, कलियां भी खिलने लगी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी मुस्कुराए और एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा किया। मैं आपको हदीस के अल्फाज बता रहा हूँ। अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन वक़ाल हाज़ा यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाही नगर वाले साथ में बोलो, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर, एक चट्टान की तरफ इशारा किया। कहा, अबू बकर उमर, ये पत्थर, ये चट्टान, ये मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। कौन पहचानता है हमारे नबी को? फिर आहिस्ता बोले, कौन पहचानता है हमारे नबी को? ये पत्थर मुझे पहचानता, मैं इसे पहचानता, ये मुझे सलाम करता, मैं इसके सलाम का जवाब देता। पूरा इलाही नगर बोलो ना, हमारे नबी को कौन पहचाने? अच्छा, ये इलाही नगर वाले एक बिल्कुल सादा सवाल है, ये पत्थर जो हमारे नबी को पहचाने, ये पत्थर में अकल है? अरे दुनिया के पत्थरों में अकल है? दिमाग, बदन, कपड़ा, खाना पीना, कुछ नहीं। ये पत्थर यहाँ पड़ा इलाही नगर में, उठाओ वहां फेंको, कुछ बोलेगा तुमको? फिर उठा के फेंको।